जर्जर सड़क के कारण आज सुबह एक बड़ी दुर्घटना से बचे टोटो चालक एवं मोटरसाइकिल। ये घटना जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र बोरो एक अंतर्गत वार्ड संख्या 5 स्थित केंदुलिया तालाब के पास ये घटना आज सुबह में घटित हुई है। रोजाना की तरह सोमवार की सुबह अपने टोटो पर कुछ सामान लेकर जामुड़िया की ओर जा रहा था। उसी समय एक व्यक्ति मोटरसाइकिल वो भी चांदा से जामुड़िया की ओर जा रहा था। तब दोनों एक साथ केंदुलिया तालाब के पास पहुंचे। सड़क पर अधिक जल जमाव होने के कारण टोटो का एक चक्का गड्ढे में चला गया, जिसके कारण वो अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल पर पलट गया। उन दोनों को स्थानीय लोगों की मदद से उठाया गया, जिसमें मोटरसाइकिल चालक को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। वहीं इस बारे में टोटो चालक रजत पोद्दार ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। सर रास्ता पूरा यहाँ चांद केंद्रीय से लेकर पूरा जमुई तक खराब भी देखिए, थोड़ा सा गड्ढा वजह से बचाया, वो भी आदमी बच गया, मेरा टोटो भी ये हो गया। अभी आ रहे थे, एक तो टायर गड्ढा में गया, बस टोटो पलटी मार दिया। बगल में कौन जा रहा था आपका? बगल में एक बाइक वाला था, वो भी बेचारा दबा गया उसमें। अच्छा, इसका कारण क्या है? रोड में गड्ढा वड्ढा वजह से बरसात में और ख़राब हो गया रोड से। आपका नाम? राकेश क्या? राकेश पोद्दार। सर रास्ता पूरा यहाँ चांद केंद्रीय से लेकर पूरा जमुई तक खराब भी देखिए, थोड़ा सा गड्ढा वजह से बचाया, वो भी आदमी बच गया, मेरा टोटो भी ये हो गया। अभी आ रहे थे, एक तो टायर गड्ढा में गया, बस टोटो पलटी मार दिया। बगल में कौन जा रहा था आपका? बगल में एक बाइक वाला था, वो भी बेचारा दबा गया उसमें। अच्छा, इसका कारण क्या है? रोड में गड्ढा वड्ढा वजह से बरसात में और ख़राब हो गया रोड से। आपका नाम? राकेश क्या? राकेश पोद्दार। सर रास्ता पूरा यहाँ चांद केंद्रीय से लेकर पूरा जमुई तक खराब भी देखिए, थोड़ा सा गड्ढा वजह से बचाया, वो भी आदमी बच गया, मेरा टोटो भी ये हो गया। अभी आ रहे थे, एक तो टायर गड्ढा में गया, बस टोटो पलटी मार दिया। बगल में कौन जा रहा था आपका? बगल में एक बाइक वाला था, वो भी बेचारा दबा गया उसमें। अच्छा, इसका कारण क्या है? रोड में गड्ढा वड्ढा वजह से बरसात में और ख़राब हो गया रोड से। आपका नाम? राकेश क्या? राकेश पोद्दार। सर रास्ता पूरा यहाँ चांद केंद्रीय से लेकर पूरा जमुई तक खराब भी देखिए, थोड़ा सा गड्ढा वजह से बचाया, वो भी आदमी बच गया, मेरा टोटो भी ये हो गया। अभी आ रहे थे, एक तो टायर गड्ढा में गया, बस टोटो पलटी मार दिया। बगल में कौन जा रहा था आपका? बगल में एक बाइक वाला था, वो भी बेचारा दबा गया उसमें। अच्छा, इसका कारण क्या है? रोड में गड्ढा वड्ढा वजह से बरसात में और ख़राब हो गया रोड से। आपका नाम? राकेश क्या? राकेश पोद्दार। सर रास्ता पूरा यहाँ चांद केंद्रीय से लेकर पूरा जमुई तक खराब भी देखिए, थोड़ा सा गड्ढा वजह से बचाया, वो भी आदमी बच गया, मेरा टोटो भी ये हो गया। अभी आ रहे थे, एक तो टायर गड्ढा में गया, बस टोटो पलटी मार दिया। बगल में कौन जा रहा था आपका? बगल में एक बाइक वाला था, वो भी बेचारा दबा गया उसमें। अच्छा, इसका कारण क्या है? रोड में गड्ढा वड्ढा वजह से बरसात में और ख़राब हो गया रोड से। आपका नाम? राकेश क्या? राकेश पोद्दार। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। हिंदू पंचांग के सबसे पवित्र हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाले सावन महीने के छठे सोमवार के पूर्व रविवार की रात को पूरे रानीगंज शहर में चारों ओर कांवरियों के लिए शरबत, पानी और खाने पीने के नाना प्रकार के स्टॉल लगाए गए थे। पूरा शहर मानो हर हर महाकाल के नारों से गूंज रहा था। चारों ओर भगवा रंग छाया हुआ था। जल चढ़ाने जाते कांवरियों के लिए महाकाल बोलबम सेवा समिति की ओर से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी एनएसबी रोड पुराने बस स्टैंड के निकट स्टॉल लगाया गया, जिसमें कांवरियों को शरबत, बिस्किट, चॉकलेट, पानी एवं और भी कई प्रकार की चीजें उपलब्ध रहीं। इस मौके पर संस्था के पंकज जोशी, शिवम खां, सोमू लाहा समेत संस्था के और भी कई सदस्यगण मौजूद रहे और कांवरियों की सेवा में तत्पर दिखे। सदा वसंतम हृदयानरेते भवं भवानी सहितं नमामि, भवानी सहितं नमामि। लो रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।
तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन INTTUC द्वारा श्रमिक नेता राजू अहलूवालिया के नेतृत्व में आसनसोल रेलवे स्टेशन के 7 नंबर प्लेटफॉर्म के निकट विरोध प्रदर्शन किया गया। इस बारे में राजू अहलूवालिया ने बताया कि कई बार रेलवे प्रशासन से RPF द्वारा हॉकरों पर अत्याचार किए जाने को लेकर हमने काफी बार इस प्रकार का आंदोलन किया है। वहीं RPF इंस्पेक्टर सोमनाथ पारिक से बात की गई इस विषय में, लेकिन वह बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने बैठक के दौरान आश्वासन तो दिया, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि हॉकरों के ऊपर पुनः अत्याचार हो जाता है। उनसे 1600 रुपए फाइन वसूले जाते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चंदन नगर, दुर्गापुर, बैंडल सहित विभिन्न स्टेशनों पर हॉकर अपना व्यवसाय करते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, वैसे ही आसनसोल स्टेशन में क्यों नहीं होता। आज प्रशासन, रेल प्रशासन जो है बैठक करने की बात है। अभी हमारे जिला सभापति माननीय अभिजीत घटक से बात हुई है। रेल प्रशासन से हम लोग बार बार आग्रह किए हैं कि रेल हॉकरों पर जुल्म बंद करें, लेकिन रेल प्रशासन के जो कुछ अधिकारी हैं बोलते कुछ है करते कुछ है। कई बार बैठक हुई RPF इंस्पेक्टर सोमनाथ पारिक साहब से, कई बार बात होने के बाद ये वादा खिलाफी होती है। कोई अधिकारी अगर अपनी बात को अगर उसको अमल नहीं करता है तो उसको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वो सिर्फ हॉकरों को गुमराह किए हैं और साथ ही साथ हॉकर लोग को जो है बैठ के बात किए हैं। बात करने के बाद बोले ठीक है, उसका थोड़ा देर के बाद आधा घंटा बाद फिर हॉकरों को धरपकड़ शुरू कि 1600 रुपये फाइन। बोलते कुछ है करते कुछ है, इसलिए हम लोग उनसे कोई बात करने के लिए तैयार भी नहीं है। इसलिए हम लोग सीनियर कमांडेंट साहब से बात किए और भी जो रेल के अधिकारी हैं उनसे हम लोग की आलोचना चल रही है कि हमारे हॉकरों को रोजगार से वंचित करना नहीं चाहिए। अगर रोजगार से वंचित हॉकर होगा तो सड़क पर उतरेगा और अगर किसी प्रकार की कोई अशांति होगी तो उसके लिए रेल प्रशासन दायी होगा। तो हम लोग आशा में है कि रेल प्रशासन जिस तरह से पेंडेल, बर्दवान, दुर्गापुर, विभिन्न अंचल पर, चंदन नगर, जितने भी रेलवे स्टेशन है जहाँ पर सब हॉकरी कर रहे हैं, उस तरह से यहाँ भी हॉकर जो है हॉकरी करने दे, उन पर जुल्म ना हो, उनको झूठा मामला ना दिया जाए, उनसे पॉकेट से ज़बरदस्ती पैसा फाइन के रूप में छीना ना जाए। ये चीज़ अगर बंद नहीं होगा तो उस दिन हम लोगों ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, पिक्चर अभी बाकी है और हम लोग बता देंगे। इसके बाद अगर हॉकरों पर जुल्म होता है और हॉकरों की समस्या का समाधान नहीं होता तो हम लोग DRM ऑफिस का किसी भी अधिकारी या कर्मी को हम लोग DRM ऑफिस में ढुकने नहीं देंगे। ये हम लोग का अगला प्रोग्राम है। और जितने भी रेल स्टेशन जाने का रास्ता है, सारे हमारे हॉकर विद परिवार के साथ, छोटे बच्चों के साथ, अपने परिवार को लेकर सारे रास्ते पर बैठ जाएंगे और किसी को भी रेलवे प्रशासन का जो रेलवे की जो स्टेशन का इलाका है। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा अपने संसदीय क्षेत्र बराकर में पार्टी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। अपने सांसद को अपने बीच पाकर बराकर इलाके के TMC कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। सभी अपने सांसद को करीब से देखना चाहते थे और उनके साथ सेल्फी खिंचवाना चाहते थे। शत्रुघ्न सिन्हा खुद को अपने कार्यकर्ताओं के बीच पाकर भी काफी खुश हुए। यहाँ पर स्थानीय नेताओं के साथ उन्होंने संगठन को लेकर चर्चा की। वहीं अपने सांसद से मुलाकात न कर पाने की वजह से TMC के कुछ कार्यकर्ताओं ने भी निराशा जताई। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और यहाँ के लोगों को, आसनसोल के युवा पीढ़ी को और तृणमूल को नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये और मैं जुनून की बात कर रहा था। यार देखिए টিকিট নিয়ে দাঁড়িয়েছে, তারা কত ভোটে এমপি ভোটে দিয়েছিল, লিড এমপি ভোটে কত লিড দিয়েছিল, নিজেদের কাউন্সিলর ভোটে শুধু যেতে, এমএলএ ভোটে এমপি ভোটে কোনোদিন লিড করে না কুলটি। কেন জানেন? এই দালালির জন্য, নিন্দার জন্য আমাদের মতো মহিলাদেরকে অপমান করা হচ্ছে। লজ্জা হয় না? আজকে আমাদেরকে মলাইদা তৈরি করেছে, আমরা সেভাবে খেটে খেটে সরকার থেকে নিয়ে এসেছি। লজ্জা হয় না তাদেরকে আমাদের মতো মহিলাদেরকে ধাক্কা দিতে? দরজা বন্ধ করে তো মুখের উপরে লজ্জা হয় না? আমরা একটা পার্টির প্রতিনিধি, আমাদের সম্মান নেই? আমরা এমপি সাহেবের সাথে দেখা করতে চাইছি, কথা বলতে। बराकर से संजीव यादव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। सड़क दुर्घटनाओं में नियंत्रण लाने के लिए पुलिस द्वारा हर समय सेफ ड्राइव सेव लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहता है। इसी क्रम में
आम लोगों को जागरूक करने के लिए सालनपुर थाना के कल्याणेश्वरी चौकी की पहल और कुल्टी ट्रैफिक गार्ड के सहयोग से डीवीसी हाई स्कूल के छात्रों के साथ लेफ्ट बैंक से कल्याणेश्वरी मोड़ तक पैदल जागरूकता मार्च निकाली गई, जहां सालनपुर थाना प्रभारी अमित कुमार हाटी, कल्याणेश्वरी फाणी प्रभारी उज्जवल साहा, एसआई फाल्गुनी बंदोपाध्याय, एएसआई सौमेंद्र नाथ डे, कुल्टी ट्रैफिक गार्ड एएआईसी धनंजय चौबे सहित डीवीसी स्कूल के शिक्षक और अन्य लोग मौजूद रहे। इसके अलावा इस दिन सड़क पर सफर करने वाले आम लोगों को लिप एलईडी के जरिए जागरूक किया गया और उन्हें हेलमेट का प्रयोग करने के लिए भी कहा गया ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण लाया जा सके। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। बांकुड़ा जिले के सीएमओएच कार्यालय के शहरी परिवार कल्याण केंद्र में सोमवार को सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर श्यामल सोरेन ने किया। मौके पर डिप्टी सीएमओएच डॉक्टर सेजल विश्वास समेत जिले के तमाम स्वास्थ्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस बारे में डिप्टी सीएमओएच 3 डॉक्टर सेजल विश्वास ने बताया कि यह कार्यक्रम पूरे देश और राज्य के साथ साथ बांकुड़ा जिले में आज शुरू किया गया है। पहला चरण 7 अगस्त से 12 अगस्त तक चलेगा। इस चरण में जिले के 5 वर्ष तक के बच्चे एवं गर्भवती माताएं जो टीकाकरण के दायरे से बाहर है या जिनका अभी तक टीकाकरण नहीं हुआ है, उनकी पहचान की जाएगी और यह टीकाकरण जिले भर के सभी टीकाकरण केंद्रों से किया जाएगा। जिले में वर्तमान में 2 वर्ष तक की आयु के 6,746 बच्चे और 2 से 5 वर्ष की आयु के 1541 बच्चे और 1234 गर्भवती महिलाएं हैं। जिले भर में कुल 710 स्तरों के माध्यम से इन्हें टीका लगाया जाएगा। আমাদের এই প্রথম রাউন্ডে যে ভ্যাকসিনেশন হচ্ছে এর মধ্যে শুধু যে ডিফল্টার কেসগুলো হচ্ছে তা নয়, ডিউ কেসগুলোও এখানে ভ্যাকসিনেটেড হবে। বাচ্চারা যাতে মানে ঠিক সময়ে ঠিক ইনজেকশনটা পেলে তাদের রোগ থেকে যাতে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয় তার জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা। বিশেষ করে এমআর ভ্যাকসিনেশনটাকে আমাদের মানে মিডিয়াস রুবেলাটাকে মানে এলিমিনেটেড করতে হবে ডিসেম্বরের মধ্যে, তার জন্যই এটা বিশেষ উদ্যোগ। বিশেষ করে 5 বছর একদম 0 থেকে 5 বছর অবধি বাচ্চা যে সমস্ত ভ্যাকসিন বা প্রতিষেধক নেয়নি তাদের জন্যই এই বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। আশা করি আমাদের এই যে রাউন্ডগুলো হবে তার মধ্যে দিয়ে আমরা সমস্ত বাচ্চাগুলোকে ভ্যাকসিনেটেড করতে পারবো, এই বলে আমরা শেষ করছি। আমাদের সিনিয়র মেডিকেল অফিসার আছেন, আমাদের ইয়ারমান ক্লিনিকটা যিনি পরিচালনা করেন, ডক্টর এস কুন্ডু, ওনাকে একটু ভালো করে সুরাইড মিশন ইন্দ্রধনুষ আগেও একটা হয়েছিল, কিন্তু এবারে হচ্ছে সেটা উদ্দেশ্য একটা বলেছেন যে ড্রপ আউট যে বাচ্চারা আছে বা প্রেগনেন্ট মারা আছে তাদের প্রেগনেন্ট মাদের জন্য 2টো ভ্যাকসিন দিতে হয় প্রেগনেন্সি অবস্থা, এবং বাচ্চাদের 5 বছর পর্যন্ত আমাদের টার্গেট, যদিও আমরা 16 ইয়ার্স পর্যন্ত রুটিনে যেসব জায়গায় আউটরিচ সেশনও হয় প্রত্যেকটা জায়গাতেই আমাদের এরকম ব্যবস্থা থাকবে এবং নির্দিষ্ট দিন নির্ধারিত করা হয়েছে। সেই নির্দিষ্ট দিন অনুযায়ী সেসব জায়গায় ভ্যাকসিনেশন হবে। সমস্ত রকম ভ্যাকসিন, যত রকমের ভ্যাকসিন পাওয়ার কথা, বয়স অনুযায়ী যার যেটা পাওয়ার কথা সেই অনুযায়ী ভ্যাকসিন এখানে দেওয়া হবে। অতএব এখানে আমরা সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি যে যেখানে রয়েছেন প্রত্যেকে এই কর্মযজ্ঞে সামিল হন, কারণ আমরা চাইছি যে আগামী দিনে এই যে ভ্যাকসিন প্রিভেন্টেবল ডিজিজ, বিশেষত মিজলস রুবেলার মতো যে ডিজিজ, এটা এলিমিনেট করতে হবে। এলিমিনেট করতে হলে সবাইকে এই টিকাকরণের কর্মসূচিতে এগিয়ে আসতে হবে। অতএব সবাইকে আমরা আবেদন জানাচ্ছি, সবাই আপনারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসবেন। নিকটবর্তী যেসব এলাকা রয়েছে, যেসব সেন্টার রয়েছে সেখান থেকেই পাবেন। আর আরবান এরিয়াতে যারা এখানে রয়েছেন, আমাদের মিউনিসিপ্যালিটিতেও যে ভ্যাকসিনেশন সেশনগুলো রয়েছে, এখানে ইউএফডব্লিউসি রয়েছে, মেডিকেল কলেজ রয়েছে, এসব জায়গাতে সবাই আপনারা ভ্যাকসিনেশন পাবেন। বাচ্চা এবং গর্ভবতী মাও যদি টিটেনাস টিকা যদি না নিয়ে থাকেন এখনো পর্যন্ত, তাদেরকেও এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে। আজকে সেই কর্মযজ্ঞের যে মিশন ইন্দ্রধনুষ যেটা তার আজকে উদ্বোধন হলো, সিএমও সাহেবের হাত ধরে সেটার উদ্বোধন হলো এবং এই কর্মসূচি এই সপ্তাহে ব্যাপী চলবে, অর্থাৎ আগামী 12 তারিখ পর্যন্ত চলতে থাকবে এবং সেকেন্ড রাউন্ডও আমাদের হবে সেপ্টেম্বরের 11 তারিখে আবার শুরু হবে এবং একটা থার্ড রাউন্ডও রয়েছে। আমরা চেষ্টা করবো যে সেকেন্ড রাউন্ড থার্ড রাউন্ডের দিকে না যাওয়া, মানে তার আগেই যেন আমরা আমাদের যা টার্গেট রয়েছে সেই টার্গেটটা যাতে 100% ফুলফিল করতে পারি, সেটা আমরাও যেমন উদ্যোগী হয়েছি বা আমরাও যেমন চেষ্টা করছি, আমরা জনসাধারণ সবার কাছে আমরা অনুরোধ করছি তারাও এগিয়ে আসুন, তাদের যে যেখানে রয়েছে যারা ভ্যাকসিন পায়নি তাদেরকে নিয়ে আসুন
যাতে করে এই ভ্যাকসিনটা 100% আমরা ফুলফিল করতে পারি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। आदिवासी महिलाओं पर अन्याय एवं अत्याचार के खिलाफ तथा उनके विरोध में संसद में चलाए जा रहे कानून के विरोध में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के आह्वान पर तथा भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के सहयोग से भारत बंद बुलाया गया। भारत बंद के चलते बांकुड़ा से खातरा एवं बांकुड़ा से झाड़ग्राम की सड़कों पर यातायात प्रभावित रही। सोमवार को इंदुपुर में बांकुड़ा खातड़ा राज्य सड़क के ऊपर परिषद की तरफ से कुछ समय के लिए पथ अवरोध किया गया, जिससे यातायात परिसेवा बाधित हुई। इस बारे में आंदोलन पर उतरे लोगों ने बताया कि मणिपुर राज्य में हुई घटना के अलावा अन्य विभिन्न राज्यों में भी महिलाओं पर अन्याय हो रहे हैं, वो अत्याचार के खिलाफ विरोध जता रहे हैं, जिसके लेकर भी भारत बंद का आह्वान किया गया। প্রতিবাদে আজকের ভারত বন্ধ সফল করুন, সফল করুন, সফল করুন। এই উন্নয়নের নামে আদিবাসীদেরকে উচ্ছেদ করার প্রতিবাদে আজকের ভারত বন্ধ সফল করুন, সফল করুন, সফল করুন। সাংবিধানিক পঞ্চম ও ষষ্ঠ তফসিল লাগু করার দাবিতে আজকের ভারত বন্ধ সফল করুন, সফল করুন, সফল করুন। এই পর্যটন কেন্দ্র প্রকল্প সড়ক নির্মাণের নামে আদিবাসীদেরকে জাল জমি জঙ্গল থেকে উৎখাতের বিরুদ্ধে আজকের ভারত বন্ধ সফল করুন, সফল করুন। বনাঞ্চল এলাকাকে বেসরকারীকরণের নামে বিদেশি কোম্পানিকে হস্তান্তরের প্রতিবাদে আজকের ভারত বন্ধ সফল করুন, সফল করুন, সফল করুন। বল 85 ইভিএম হটাও, বলো তুমি বলো। নমস্কার, আমি সুব্রত কর্মকার, ভারতীয় যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি। আজ 7 আগস্ট সারা দেশ জুড়ে রাষ্ট্রীয় আদিবাসী একতা পরিষদের রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ মান্যবর HN রেকওয়ালের নেতৃত্বে ভারত বন্ধ ডাকা হয়েছে। মণিপুর সহ একাধিক রাজ্যে যেভাবে আদিবাসী পুরুষ ও মহিলাদের উপর শোষণ অত্যাচার করা হচ্ছে এবং আদিবাসীদের উপর যে সংসদে নানা আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে, এর প্রতিবাদে আজ সারা দেশ জুড়ে ভারত বন্ধ ডাকা হয়েছে। এই ভারত বন্ধ ভারত মুক্তি মোর্চা ও বহুজন ক্রান্তি মোর্চা সমর্থন জানিয়েছেন। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। सोमवार को हुई तेज बारिश के कारण बांकुड़ा डीएम निवास के निकट मुख्य सड़क के ऊपर अचानक पेड़ के गिरने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पेड़ गिरते देख राहगीर रुक गए थे, वरना कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। पेड़ गिरने के कारण कुछ घंटे तक यातायात बंद रही। बाद में प्रशासन की तरफ से सड़क यातायात को सामान्य किया गया। বড় ডাল পড়েছে, এটা কি দেখলেন? আমি দেখলাম যে পেছনে আগে একটা মোটরসাইকেল দাঁড়িয়ে আছে, তার আগের থেকে মানে ও আর একটা মোটরসাইকেল আগে এগিয়ে দিয়ে গেছে। যখন ডালটা পড়ব হচ্ছে তখন তার আগে মানে ও দাঁড়িয়ে গেছে, ঠিক আছে। আর এটা আমার কাস্টমার ছিল, এসে ওর কাজ করে। তো যদি এটা আরও বেশি লোকজন থাকতো তাহলে ভয়াবহ ঘটনা ঘটে যেত। হ্যাঁ, হয়ে যেত ঘটনা, মানে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেত। দুর্ঘটনা ঘটছে। মানে এটা মানে ঠাকুরের কৃপায় কি বেঁচে গেছে, কি বলবেন? হ্যাঁ, ঠাকুর কৃপায় কারোর কিছু ক্ষতি হয় না? না, কারোর কিছু করি না। তো এই মুহূর্তে কি রাস্তা বন্ধ রেখে দিয়েছে নাকি? হ্যাঁ, এখন বন্ধ আছে। এখন কেন? এখন এই যে এখন তার পড়ে আছে, খুলে আছে ইলেকট্রিক তার, ইলেকট্রিক তার, মানে যে কোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটছে। আপনার নাম? আমার नाम विजय विजय गुरदास। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। अंडाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत मधुसूदनपुर कोलियरी स्थित अंबेडकर कार्यालय के सामने दीवार पर बनी भीमराव अंबेडकर मूर्ति के ऊपर बीते रात असामाजिक तत्वों द्वारा गोबर छिड़कने से वहां के लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने सुबह देखा तो जल्दी जल्दी उसे साफ किया। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने कहा कि इससे पहले भी ऐसी घटना घट चुकी है। इस विषय में परदेसी हरिजन ने कहा कि असामाजिक तत्व क्षेत्र में अशांति फैलाना चाहते हैं। हम लोग पुलिस से अनुरोध करते हैं कि इस घटना की जांच करे और दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो। अभी अम्बेडकर भवन में क्या घटना हुई? ये सवेरे लाइट जल रहा था, हम बुताने के लिए आए तो देखे गोबर पोता गया है, तो हम लोग 10 आदमी इकट्ठा हुए। ये दूसरी बार सुनने में आ रहा है घटना? हाँ, ये दूसरी बार, ये 2-2.5 साल 3 साल समथिंग 3 साल हो गया पहले ऐसा हुआ था। हम लोग बैठ के समझ बुझ के कि भाई छोटा बच्चा का काम है, छोटा बच्चा का काम है, लेकिन ये छोटा बच्चा का काम नहीं है, ये बड़े बच्चे का काम है। ये जो घटना हो रही है बार बार, इससे समाज को क्या संदेश जा रहा है? वो अशांति फैलाने के लिए
आप लोगों का किसी पर शक है इसके ऊपर? ना, हम लोग रात के अंधेरे में कहाँ देखेंगे, दूर दूर क्वार्टर है। शाम सवेरे सामाजिक काम के लिए हम लोग उठते बैठते हैं, उसके बाद से फिर अपने अपने काम में हम लोग चले जाते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? तो पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे, अज्ञात लोगों को खोज करके निकाले कि ऐसा कौन करता है। ये अंबेडकर भवन कितने दिनों पहले से बना हुआ है? ये 80 से चल रहा है। क्या बोलिएगा इस घटना को लेकर के? यह समाज में अशांति फैलाना चाहता है, और क्या करेंगे। आपका नाम? परदेसी हरिजन। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। ग्राम पंचायत चुनाव में भाजपा के टिकट से जीते उम्मीदवार के तृणमूल में शामिल हो जाने से सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस को बोर्ड गठन का रास्ता साफ हो गया है। घटना बांकुड़ा ब्लॉक 1 अंतर्गत जगदला ग्राम पंचायत में घटी है, जहां पंचायत के 14 सीटों में से तृणमूल को 7, भाजपा को 6 एवं 1 निर्दलीय ने जीत दर्ज की थी, जिसके बाद से ही बोर्ड गठन को लेकर मामला रुक गया था। वहीं सोमवार को भाजपा सीजी के विद्वान प्लस शाह के तृणमूल में शामिल हो जाने से तृणमूल कांग्रेस की संख्या 8 हो गई है। बताया जाता है कि इसके अलावा अंकुश भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी 3 जून का झंडा था, वह बांकुड़ा जिलाध्यक्ष भवन कार्यालय में ताल डांगड़ा विधायक अरूप चक्रवर्ती ने झंडा थमाया। मौके पर अन्य जिला नेताओं की उपस्थिति देखी गई। उससे पहले जगदल्ला 1 में भाजपा का बोर्ड था। उस बार में पलाश शाह का कहना है कि भाजपा सांसद के द्वारा इलाके में कोई विकास कार्य नहीं किया गया, जिसके कारण ही अपने इलाके में एवं अंचल में विकास कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तृणमूल में शामिल हुए हैं। मौके पर ताल डांगड़ा विधायक अरूप चक्रवर्ती ने भी कई बातें कही। ভালো প্রভাব পড়বে, কারণ ওই এলাকাটা বিজেপির একটা দখল করে রেখেছে। তো ওই এলাকাটা তোমার আমাদের পক্ষে এসে পঞ্চায়েতটা আমাদের গঠন হবে। আজ কারা যোগদান করলো? আজকে জয়েন করলো ওখানে অরিজিনাল যে সংগঠক পলাশ সাহা, প্রাক্তন প্রধান, আরও কয়েকজন মেম্বার, তারা সবাই জয়েন করছে। এতদিন ধরে শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত ছিল ধলডাঙ্গা। দলটাকে অ্যাকচুয়ালি কি এরা সুভাষ সরকারের জন্য অনেক করেছিল, কিন্তু এরা কোনো কাজও পায়নি, বিচারও পায়নি, এবং মানুষের সঙ্গে আপনার কি বলে জনসংযোগ কমে গেছিল এমপি, তার জন্য এদের ক্ষোভও ছিল। এবং যেহেতু এরা তৃণমূল কংগ্রেস করতো আগেই ছাত্র জীবন থেকে, ওরাও দেখলো যে উন্নয়ন করতে গেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল ছাড়া সম্ভব, তাই তারা স্বেচ্ছায় আমাদের সঙ্গে যোগদান করে ভোটটা গঠন করবে। পঞ্চায়েতটা হ্যাং হয়েছিল, পঞ্চায়েতটা গঠন করে নেবে, হ্যাং থাকবে। থ্যাংক ইউ। কি মনে করে যোগদান? বিশেষ করে অনেক কারণ আছে। কারণ আমাদের আজকে যোগদান সুভাষ সরকারের এগেনস্টে, কারণ 5 বছর এমপি থাকাকালীন আমাদের অঞ্চলে, বিশেষ করে আমার অঞ্চলে একটা কাজও করেনি। কারণ সে কাজ না করাতে এত বড় একজন এমপি এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী, তিনি এত বড় দায়িত্ব থাকা কারণও আমার এলাকায় একটা কাজ করেনি। এবং আমি চিন্তা ভাবনা করলাম যে এবারে আমার এলাকায়, আমার অঞ্চলটা যাতে শান্তি শৃঙ্খলাভাবে থাকে, সেভাবে একটু সমস্যার মধ্যে চলছিল। আশা করি তৃণমূল কংগ্রেসে এসে এবং দাদাদের সহযোগিতায় আমার এই অঞ্চল আরও শান্তিতে আমরা ফিরিয়ে আনবো এবং উন্নয়নমূলক কাজের দিকে আমরা এগিয়ে যাব। কোনো ভয়? না, ভয় দেখাবার তো কোনো প্রশ্নই নেই, ভয় দেখাবার কোনো প্রশ্নই নেই। আগামী দিন আমরা উন্নয়নমূলক কাজ করব এলাকায়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এবং বাপ্পাদার নেতৃত্বে, ব্লক প্রেসিডেন্ট আছে, ওনাদের নেতৃত্বে আমরা আগামী দিনে কাজ আরও সুন্দরভাবে করে দেবো। প্রার্থী ছিলেন? হ্যাঁ, আমি ধলডাঙ্গার 303 বুথে প্রার্থী ছিলাম। সাংগঠনিক কি দায়িত্বে ছিলেন? বিজেপির সাংগঠনিক মণ্ডলের সহসভাপতি ছিলাম। এই অঞ্চলের জগদল্লা 1 নম্বর অঞ্চলের কনভেনার ছিলাম। পঞ্চায়েতে কি কি ফল হয়েছিল? মানে পঞ্চায়েতে ফল তৃণমূল ছিল 7, বিজেপি ছিল 6 আর নির্দল ছিল 1। সেক্ষেত্রে হ্যাং হয়েছিল, সেক্ষেত্রে আপনারা জয়েন করার পরে কি তৃণমূল দলে ভোট গঠন করতে পারেন? হ্যাঁ, 100%। আমাদের আমরা সহযোগিতা করছি যাতে ভোটটা সম্পূর্ণ শান্তি শৃঙ্খলাভাবে গঠন হোক এবং আমার এলাকার উন্নয়নের কাজ হোক। পলাশ শাহ, बांकुड़ा से अनुप्राई की रिपोर्ट, पीवी।